मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह के एक विवादित बयान को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए 4 घंटे के भीतर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर जनजातीय मंत्री विजय शाह ने आपत्तिजनक बयान दिया, जिसके बाद से मध्य प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। पहले वो बयान सुनाते हैं जिससे हलचल मची हुई। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगा। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर से कोई ले सकता है। और देखिए, इसके बाद मंत्री विजय शाह को केंद्रीय नेतृत्व से फटकार लगी है। इसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी है। पहले उनके माफी मांगने का बयान सुन लीजिए। सोशल मीडिया ने हमारे बयान को, और वो बयान भी क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। एक तो मिलिट्री की जो घटना, मिलिट्री वालों के भेष में आकर के और उन्होंने जिस तरीके से हमारे भाई बहनों को उनके पिता के सामने, उनके माँ के सामने, बेटों के सामने कपड़े उतार के और धर्म पूछ के और उनकी जिस तरीके से निर्मलता की हत्या की गई, उस दिन से मन विचलित है, दुखी है। मेरे पूरे परिवार में कई लोग मिलिट्री में रहे, पूरा मिलिट्री का मेरा बैकग्राउंड है। कई लोग शहीद हुए हैं, कारगिल के समय भी शहीद हुए हैं। और ऐसे दुखी मन से अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। सोफिया बहन, जिसने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति धर्म से ऊपर जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, वो बहन हमारी सगी बहन से ज़्यादा सम्मानित है। मैं उसको सैल्यूट करता हूँ, मिलिट्री को और सोफिया बहन को। हम कभी सपने में नहीं सोच सकते कि उसके दिल में इतना सा भी कोई बात आए। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के मामले में कुछ भी नहीं कहना। तो बीजेपी के विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि बीजेपी हाईकमान ने इस मामले में मंत्री विजय शाह के साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा को भी फटकार लगाई है। केंद्रीय नेतृत्व ने दोनों नेताओं से कहा कि मंत्री पर कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों। केंद्रीय नेतृत्व ने दोनों नेताओं को चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि भविष्य में यदि कोई नेता पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में कयास ये लगाया जा रहा है कि विजय शाह मंत्री पद से जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं। इधर शाह के एक विवादित बयान को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए 4 घंटे के भीतर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। विपक्षी दल कांग्रेस ने विजय शाह के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। कांग्रेस की आक्रामक रुख और जनता की नाराजगी को देखते हुए अब बीजेपी बचाव की मुद्रा में है। मंत्री शाह के विवादास्पद बयान से हुई पार्टी की किरकिरी के बाद पार्टी ने डैमेज कंट्रोल की कोशिशें तेज कर दी है। विजय शाह को प्रदेश पार्टी मुख्यालय तलब किया गया। वही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का कहना है कि मंत्री विजय शाह को समझाइश दी गई। पार्टी नेतृत्व ने इस मामले को संज्ञान में लिया और उन्हें आगाह किया कि सोफिया कुरैशी इस देश की बेटी है और उसने जो पराक्रम किया उसको पूरा देश सैल्यूट करता है। हालांकि विजय शाह के इस्तीफे के सवाल पर पार्टी अध्यक्ष ने कुछ भी नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बहुत संवेदनशील है। अगर इस प्रकार की कोई भी घटना होती है, उस घटना पर तत्काल उचित बातचीत जो होनी चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे नेतृत्व ने संज्ञान में लिया, उन्हें तत्काल इस बात के लिए आगाह किया गया। इसलिए
किसी को भी ये अधिकार नहीं है। वो बहन इस देश की बेटी है और उसने जो पराक्रम किया है उस पराक्रम को पूरा देश सैल्यूट करता है और पूरा देश सैल्यूट करता है। यानी इसका अर्थ है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिसने काम किया हो वो हमारे लिए गौरव की बात है। अरे खड़गे जी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, मेरा ये इस पर कोई वो खड़गे जी का व्यू है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी मुद्दे पर गंभीर है, संवेदनशील। विष्णुदत्त शर्मा के निर्देश के बाद पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह समेत बीजेपी नेताओं ने कर्नल सोफिया कुरैशी के नौगांव छतरपुर में स्थित उनके घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की है। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा कि सोफिया हमारे देश की बेटी है और हमें उन पर गर्व है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विजय शाह के बयान को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव को घेरा है। उन्होंने कहा कि जबलपुर हाईकोर्ट ने मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी पूरे घटनाक्रम को लेकर चुप हैं। जैसे उनका नाम है मोहन जैसे मौन है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भोपाल के श्याम लला हिल्स थाने में मंत्री विजय शाह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने इस शिकायत को कार्रवाई में लिया है। सेना का अपमान कांग्रेस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री का बयान आप कल से देख रहे टीवी चैनलों पे, किस प्रकार से एक सेना के अधिकारी के खिलाफ टिप्पणी करी। इन्होंने पहले भी एक शिवराज सिंह जी की पत्नी के खिलाफ टिप्पणी करी थी, सरकार में इनको इस्तीफा देना पड़ा था कुछ समय के लिए। और मुख्यमंत्री जी पूरे घटनाक्रम को लेके चुप है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जैसा उनका नाम है, लगता मौन है। लेकिन हाईकोर्ट जबलपुर ने इस बारे में तत्काल संज्ञान लिया और विजय शाह जी पे एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। क्या मुख्यमंत्री जी, हाईकोर्ट ने तो अपना काम कर लिया, लेकिन आप ऐसे जो मंत्री जो खुलेआम सेना का अपमान कर रहे, सेना के अधिकारियों को अपमान कर रहे, आप चुप क्यों हैं? कब इस्तीफा लेंगे? बताएं मुख्यमंत्री जी। इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर ने एक्स पर लिखा, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो महिलाओं के प्रति अपमानजनक और अस्वीकार्य है। यह न केवल हमारे समाज में महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि राष्ट्र की उन बेटियों का भी अपमान है जो देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्रिय कर्नल सोफिया कुरैशी इस राष्ट्र की गौरवशाली बेटी हैं। देश से प्यार करने वाले सभी भारतीयों की बहन है, जिसने साहस और कर्तव्य निष्ठा से देश की सेवा की है। उनकी मेहनत, समर्पण और नेतृत्व क्षमता का सम्मान करना हम सभी का दायित्व है। कर्नल सोफिया जैसी बहादुर महिलाओं पर पूरा देश गर्व करता है और उनके प्रति ऐसे अपमानजनक बयानों की कड़ी निंदा होनी चाहिए। सबसे अपील है, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के प्रति सम्मानजनक भाषा और दृष्टिकोण अपनाया जाए। महिलाओं की भागीदारी और योगदान को कम करके आंकना न केवल अस्वीकार्य है, बल्कि देश के विकास में बाधक भी है। कोर्ट बोला 4 घंटे में दर्ज हो एफआईआर। इधर मध्य सरकार के मंत्री विजय शाह के एक विवादित बयान पर जबलपुर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। कोर्ट ने सरकार को 4 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधन और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दिया है। एनबी न्यूज की खास रिपोर्ट।